Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we have writing and speaking topic. जैसा कि आपको पता है कि डेली इंग्लिश का एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर स्टूडेंट्स को स्पीच भी करनी होती है और राइटिंग भी करनी होती है, उस पर डिस्कस करना होता है, रिसर्च करनी होती है, प्रेजेंटेशन बनाकर आनी होती है, एक पेज पर लिख कर आना होता है कि कौन से टॉपिक पर स्टूडेंट्स स्पीच करने वाले हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और किस टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं। इसी तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट वेज टू प्रैक्टिस इंग्लिश। सबको मालूम है कि कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें उसे प्रैक्टिस करना है। और इंग्लिश में एक सेइंग है दैट सेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, आपकी लैंग्वेज हो या कोई भी स्किल हो, वो इम्प्रूव होती जाएगी। भले ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस है, वो आपने इम्प्रूव करनी हो या फिर कोई भी। और आप लोग तो एकेडमी के स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि आपको डेली चांस दिया जाता है कि आप टाइस पर आएँ और स्पीच करें और अपनी प्रेजेंटेशंस दें। आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाती है। आज हम 10 बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स फॉलो करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं परफेक्ट होने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए। सबसे पहला आज का हमारा पॉइंट है नंबर 1, स्पीक इंग्लिश डेली। रोज़ाना इंग्लिश में बात करें किसी ब्रेक के सवाए। भले आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, 2 सेंटेंसेस बोल रहे हैं, कैमरा ओपन करके अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप डायलॉग्स बोल रहे हैं, या किसी भी तरह से आपको डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। टॉक विद क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और फैमिली, उसमें आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में। अपने दोस्तों के साथ जो आपके अदर सर्कल में हो, आपके नेबर्स हो गए, मोहल्ले वाले फ्रेंड्स हो गए, या सिटी वाले, विलेज वाले, कोई से भी फ्रेंड्स हों, उनके साथ आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। और फैमिली के साथ भी आप इंग्लिश में स्पीक करें। उसके अलावा आप डिबेट रखें, टेबल टॉक्स रखें, डिस्कशंस रखें अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ। और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से बात करने से, बातों को शेयर करने से आपका माइंड भी नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, उनकी विजडम आप में आएगी, आपकी हिकमत उन लोगों में जाएगी जो आपके साथ बैठे होंगे, और कलेक्टिवली ये सब लोगों का माइंड एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। नंबर 2, वॉच इंग्लिश कार्टून्स और शोज़। मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश कार्टून्स आते हैं या शोज़ आते हैं। उन शोज़ या कार्टून्स को आप अच्छे तरीके से देखें, सब टाइटल्स के साथ देखें। यहाँ पर मैं एक कार्टून या एक शो सीरीज़, एक स्टोरी सीरीज़ भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंग्लिश शोज़ में आप प्रॉफिट स्टोरीज़, यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है प्रॉफिट स्टोरीज़। वहाँ पर प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ बताई जाती हैं। उस चैनल को जाकर आप वॉच करें, उसमें आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और रियल फैक्ट जो दुनिया इस्लाम की बेस्ट बुक्स हैं वहाँ से ली गई हैं वो स्टोरीज, और बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। इंग्लिश कार्टून्स और शोज डेली देखें, वहाँ से लर्न प्रोनंसिएशन एंड एक्सप्रेशंस। वहाँ से प्रोनंसिएशन सीखेंगे किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ किसी लफ्ज़ का निकाला जाता है, और एक्सप्रेशंस भी सीखेंगे किस तरह से एक्सप्रेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाते हैं। हर लैंग्वेज के मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होते हैं। सिंधी में कोई और इंटरजेक्शन होता है, इंग्लिश में और इंटरजेक्शंस होते हैं, और उर्दू लैंग्वेज में कोई और तअज्जुबिया अल्फाज होते हैं। इस तरह से आप वहाँ से तलफ़्फ़ुज़ भी सीखेंगे, किस लफ्ज़ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, और उसी के साथ आपको एक्सप्रेशंस भी समझ आएंगे क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं सीवियर हम इसे पढ़ते हैं, पर असल में सीवियर हम इसे पढ़ते हैं, पर असल में ये लफ्ज़ सेवियर होता है, सीवियर। और ये हमें तभी मालूम हो सकता है जब कोई ओरिजिनल इंग्लिश स्पीकर इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करेगा, तो हमें मालूम होगा कि अच्छा इस लफ्ज़ को ऐसे बोला जाता है। जैसे कि बचपन में ही ये गलती होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश थोड़ा सा सीखने के बाद जब उन्हें पता चल जाता है कि कौन से लफ्ज़ की कौन सी आवाज़ होती है, तो इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं कि नो। स्पेशली यहाँ पर जो
पाकिस्तान है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसको किनो पढ़ते हैं। जब मूवी चल रही होगी स्क्रीन पर, नीचे से सबटाइटल्स होंगे, वहाँ से वो बोल रहा होगा, नीचे से सबटाइटल्स आप पढ़ रहे होंगे कि अच्छा इस लफ्ज़ को PSYCHO को साइको बोलते हैं, पिसाइको नहीं बोलते, या इस नो को नो बोलते हैं, किनो नहीं बोलते। तो ये तब मुमकिन हो सकता है जब आप उसकी प्रोनंसिएशन भी टीवी पर देखें और वहाँ के एक्सप्रेशंस भी आपको मालूम होंगे। नंबर 3 पर है लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग्स को सुने और सबटाइटल्स के साथ, या फिर उसकी लिरिक्स डाउनलोड करके लिरिक्स ही सुने। वहाँ से आप सुनते जाएंगे कि क्या प्रोनंसिएशन बोली जा रही है, और आपके सामने वो अल्फाज होंगे कि अच्छा इसकी प्रोनंसिएशन इस तरह से है और लफ्ज़ इस तरह से बोला जा रहा है। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। अपने इंग्लिश सॉन्ग आप सुनेंगी तो लिसनिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी, और फिर वही अल्फाज आप खुद बोलती जाएंगी, और फिर समझ में आता जाएगा कि ये सॉन्ग इस तरह से गाया जा रहा है, इस लफ्ज़ की तेज़ में या रिदम में, टोन में इस तरह से प्रोनंसिएशन है। नंबर 4, रीड स्टोरी बुक्स। कहानियों की किताबें पढ़ें। ईजी वोकेबलरी एंड फन रीडिंग। आपको मज़ा भी आएगा, और वहाँ पर बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हुए होते हैं ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें जो भी स्टोरी बयान की जा रही है। स्टोरी बुक्स पढ़ने में आप एक बहुत ही दूसरी अच्छी चीज़ भी सीखेंगी कि बगैर लफ्ज़ों को सर्च किए कंटेक्चुअली सियाको सबाक के तौर पर इर्द गिर्द वाले एरियाज को देखकर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। इसकी एक सिंपल कंटेक्चुअली की मिसाल में दूं कि आपको लफ्ज़ स्कूल का मतलब बिल्कुल वाज़ेह तरीके से पता है कि स्कूल क्या होता है। आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि स्कूल क्या होता है। आपको पता है यूनिवर्सिटी क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि यूनिवर्सिटी क्या होती है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कंटेक्चुअली उस लफ्ज़ को सुना है। आपको कतन ये नहीं पता होगा, या आपने कभी गौर नहीं किया कि स्कूल को दर्सगाह कहा जाता है, यूनिवर्सिटी को जामिया कहा जाता है, क्योंकि आपने वो लफ्ज़ उसी लैंग्वेज में सुने हैं, इंग्लिश में, तो आपके माइंड ने वो कबूल कर लिया है। और जब आप इंग्लिश के बुक्स पढ़ेंगी तो आपका माइंड ऑलरेडी उन इंग्लिश अल्फाज को एक्सेप्ट करता जाएगा, आपको मीनिंग ऑलरेडी मालूम होगी। अगर उसके कोई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स टेस्ट्स में आ जाएंगे, आप आसानी से उनको सिलेक्ट कर सकती हैं, भले ही आपने उनकी उर्दू मीनिंग को अच्छे तरीके से याद ना किया हो। कंटेक्चुअली सियाको सबाक के तौर पर आपको वो ऑलरेडी याद है। नंबर 5, राइट अ डेली डायरी। हर रोज़ की डायरी लिखें मॉर्निंग में, या एक दिन गुजरने के बाद रात को वो डायरी लिखें। उसे अच्छे से वेल कीप करें कि आपके इस दिन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट्स थे, किससे आप मिली, किससे आपने मिलना चाहा, आपकी लाइफ में कौन आया कौन गया, आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट हुआ। हर दिन के स्पेशल इवेंट्स को अपने अल्फाज में लिखें। हर दिन का सूरज एक नया सूरज होता है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी न्यू चीज़ें होती हैं, और इन चीज़ों को जब हम महफूज करके रखेंगे बहुत आगे जाने के बाद फिर पता चलेगा कि वक्त क्या था और कैसे बीता। एक स्टडी के मुताबिक हमें तब मालूम होता है कि वक्त कितना गुजर चुका है जब वो गुजर चुका होता है, और तब हमें मालूम होता है कि उस वक्त की क्या अहमियत है। तो डायरी जब आप बहुत साल बाद खोलेंगी तो आपको मालूम होगा कि इस दिन आपके साथ क्या हुआ था, कौन से अच्छे वाक़यात हुए थे, किससे आप मिली थी पहली दफ़ा, वगैरह वगैरह। प्रैक्टिस सेंटेंस स्ट्रक्चर। डायरी लिखते वक्त आपके बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बनेंगे, क्योंकि आपने उनमें बहुत नए नए वाक़यात को दर्ज करना है। नंबर 6, लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। हर रोज़ 5 नए अल्फाज सीखें। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि आप डांस से वर्ड्स सर्च करें, जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको अपनी कॉपी में लिखें, किसी डिक्शनरी, चैट जीपीटी, मेटा एआई से सर्च करें, उसकी मीनिंग उसको अपने माइंड में दर्ज करें और फिर उसे यूज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप किसी भी लफ्ज़ को याद करती हैं और उसे यूज़ नहीं करेंगी तो वो डेफिनेटली भूल जाएंगी। जो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में होती है वो हम कभी भी नहीं भूलते, और जो चीज़ हम वैसे ही याद कर लेते हैं तो ऑफन हम भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से शिकायत करते हैं कि सर मैंने बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं पर नेक्स्ट डे पर मैं भूल जाती हूँ। अगर उन लफ्ज़ों को आप याद करना चाहती हैं परमानेंटली तो आपको ये करना होगा कि आपने अच्छे तरीके से उन्हें रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है हम हर चीज़ भूल जाते हैं, भले वो कितनी खूबसूरत हो, कितनी भी यादगार क्यों ना हो।
बूस्ट वोकेबलरी, 5 वर्ड्स न्यू याद करने से आपकी वोकेबलरी बूस्ट हो जाएगी, प्रीवियस वर्ड्स आप रिपीट करती रहेंगी और उन्हें आप इस्तेमाल करेंगी। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें, फैमिली के साथ, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, क्लासमेट्स, क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ, अपने आप के साथ हम बात करते हैं, वहाँ पर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें। कहीं से आप घूमती हुई जा रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आई नो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कोई इंग्लिश अगर बोले तो समझ आ रही होगी, पर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए और ख़ुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस लाजमी होगी और सोचना होगा कि किस तरह से आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। नंबर 7, यूज़ इंग्लिश लर्निंग एप्स। कोई बहुत अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एप्स इस्तेमाल करें, जैसे डुओलिंगो है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले कभी भी दिया था। डुओलिंगो एक फ्री एप्लीकेशन है जो बहुत आसान लेवल पर यूज़र फ्रेंडली है और बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ों तक आपको सब कुछ सिखाती है। और डुओलिंगो एप्लीकेशन में स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं और आप वर्ल्ड लेवल बेस्ट इंग्लिश स्पीकर भी बन सकती हैं, इंग्लिश लर्नर भी बन सकती हैं अगर आप डुओलिंगो को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें कोई कॉमन चीज़ें नहीं हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बेसिक से अल्फ़ाबेट सिखाई जाती हैं और इडियम सिखाए जाते हैं, पैराग्राफ सिखाए जाते हैं और कल्चर सिखाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो डुओलिंगो को इस्तेमाल करना ना भूलें। डेली आप टाइम सेट कर सकती हैं उसमें कि आपको 15 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं, 5 मिनट। डुओलिंगो आपको डेली रिपीट करवाएगा कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है और इस तरह से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जर्नी और भी बेहतर तरीके से चलेगी। और BBC लर्निंग इंग्लिश एक दूसरा एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। नंबर 8, वॉच इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स। बहुत सारे अच्छे इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे इंग्लिश बाय एमा एंड इंग्लिश विद ल्यूसी बाय ल्यूसी एंड पापा टीच मी इंग्लिश एंड उसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट वाले चैनल्स हैं, बहुत सारे टेड टॉक्स के चैनल्स हैं जहाँ से आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। फॉर ग्रामर इन इंग्लिश, और स्पेशली ग्रामर के लिए आप इंडियन चैनल्स को फॉलो करें क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे एक चैनल है एक इंडियन लेडी का जो बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं, और बहुत सारे दूसरे चैनल्स भी हैं जो आप जाकर सर्च करें, आपके साथ जो राइम करे चैनल उसे फॉलो करें और उससे अच्छे तरीके से सीखें। बाकी स्पीकिंग के लिए टेड टॉक्स है, और नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज के साथ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्रैश कोर्स एक बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पर आपको इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ अच्छे तरीके से यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसके अलावा खान यूट्यूब चैनल है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, जो भी आप अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 9, प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स। बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं जो हमारी टंग को ट्विस्ट करते हैं और जिसकी मदद से हमारी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी हो जाती है और हम आसानी से बहुत सारे अल्फाज बोल सकते हैं जब हम टंग ट्विस्टर्स को प्रैक्टिस करते हैं। टंग ट्विस्टर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से हमें उन लफ्ज़ों, उन सेंटेंसेस को रिपीट करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, और हम उन्हें अच्छे तरीके से तब प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हम बार बार उन्हें प्रैक्टिस करें। इम्प्रूव्स फ्लुएंसी, हमारी रवानी, इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी। फ्लुएंसी क्या होती है कि आप ब स कहे बगैर बहुत फ्लो से जो आप सेंटेंस कहना चाहती हैं वो कह जाएं, उसे कहते हैं फ्लुएंसी, यानी आप में हिचकिचाहट कतई नहीं हो। नंबर 10, थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचें। हमें बहुत सारी आदत होती है कि पहले हम उर्दू में एक सेंटेंस बोलते हैं, सिंधी में सोचते हैं और फिर से ट्रांसलेट करके फिर हम बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोचें और उसी लैंग्वेज में बोलती जाएं। ट्रेन योर ब्रेन टू अवॉइड ट्रांसलेशन, अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि ट्रांसलेशन को अवॉइड करके डायरेक्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है। So these were our 10 important points on important ways to practice English. I hope you liked them, and I also hope that you will use and incorporate all of them in your daily lives. Thank you so much.